बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल, एक ऐसा फीचर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद है जो आपके काम को इतना अच्छा प्रेजेंटेबल बना देता है कि वो जो डाटा या उसके मुताबिक आपने जो इंफॉर्मेशन अपनी मैनेज की है अच्छे तरीके से, वो इतने अच्छे रीडेबल फॉर्मेट में आ जाती है कि सामने वाला उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहुत अच्छा सा बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बना लिया जाए और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन भी उसकी की जाए और फिर जो है कस्टमर्स या आपके गेस्ट हैं उनके सामने अगर पेश किया जाए तरीके से, तो वो उसके टेस्ट को भी लाजवाब कर देते हैं और खाने वाले को भी उसी हिसाब से मज़ा भी आता है और लोग तारीफ करने पर मजबूर होते हैं। बहुत अच्छा सा डाटा आपने मैनेज कर लिया, उसके आपने प्रोज एंड कॉन्स बड़े अच्छे तरीके से देख लिए, जो बारीकियां हैं उसमें वो भी आपने मैनेज कर ली। लेकिन अगर वो उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, वो अच्छे तरीके से आपने उसको फॉर्मेट नहीं किया, मतलब कि उसमें आपने खाडी या सना सफीनास की तरह मल्टी कलर्स ऐड नहीं किए, कुछ ऐसी कलर थीम रखी है या ऐसे फॉन्ट और साइजेस का इस्तेमाल किया है जो बहुत अच्छे से रीडेबल हों और सामने वाले को अपना उसमें मकसद भी उसका पूरा हो जाए, अंडरस्टैंड भी हो और जिस मकसद के लिए वो डाटा या इंफॉर्मेशन तैयार की गई है वो समझ भी आ सके, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरा और आपका ये रिलेशन बरकरार रहे। शुक्रिया। फॉर्मेटिंग बहुत सारे एलिमेंट्स इसके साथ शामिल हैं। मिसाल के तौर पे इसमें फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की जो है वो इसमें फंक्शंस मौजूद हैं। उसके बाद उसमें अलाइनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आपको अपना टेक्स्ट इंफॉर्मेशन या जो भी आपकी वर्किंग शीट है या डाटा है या उसमें चेक शीट्स हैं या वट एवर इट इज़, उसकी अलाइनमेंट आप किस तरह से चाहते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट किस तरीके से आपको प्लेस करना है। और थर्ड चीज़ है उसके अंदर अगर डाटा में आपके कुछ न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। फिर इसके कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स जो टेबल के मौजूद हैं, उसके स्टाइल्स मौजूद हैं, वो आप यहाँ से इस पॉइंट से आप अपनी मर्जी से उनको सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं दो चीज़ों का कंपैरिजन। मिसाल के तौर पे ये एक इनवॉइस है, ये एक इनवॉइस बनी हुई है, इसको एक शेप दी जा चुकी है, ये रेडी इनवॉइस है, एक पैटर्न है, कलर, डाटा की इंफॉर्मेशन, फील्ड्स या कुछ और चीजें वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती हैं। मैं इसको जस्ट एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे सामने आपके पेश कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यही वाला डाटा या इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है इस शीट पे। ये अगर आप किसी के सामने पेश करते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल वही है जो इस शीट पे मौजूद है, मगर इसमें और इसमें देखें वाज़ेह फ़र्क है। वो फ़र्क किस चीज़ का है? वो फ़र्क है जस्ट फॉर्मेटिंग का, प्रॉपर स्पेसिंग का, लाइन की स्पेसिंग, कॉलम की स्पेसिंग, स्पेसिफिक फॉर्मेट में मौजूद उसका स्टाइल, किस इंफॉर्मेशन को किस जगह पे कितना बोल्ड करना है, किसको कितना फॉन्ट साइज में छोटा या बड़ा रखना है, किसको किसके साथ मर्ज करना है, और ये सब चीज़ें हम आज के इस फॉर्मेटिंग के सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। कुछ इसमें न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है, कुछ इसमें टेक्स्ट है। मिसाल के तौर पे कस्टमर का नेम एक टेक्स्ट है, इनवाइस का नंबर न्यूमेरिक है, डेट किस तारीख को हुआ है वो यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट हुआ है, ड्यू डेट आल्सो नंबर में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडीज या प्रोडक्ट के जो नेम है वो दूसरे कॉलम्स में जो है वो हिडन है, कॉलम का साइज छोटा होने की वजह से। इस सब की अब हम करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग। एक टिप मैं आपको यहाँ पे देता चलूँ, जब भी कभी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चेक शीट या कोई वर्कशीट आप बनाने लगे तो कोशिश करें कि फॉर्मेटिंग कुछ चीज़ों की तो साथ साथ करते जाएं, और कुछ चीज़ों की अगर आप बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन है तो वो फिर आप उसके प्री डिफाइंड फॉर्मेट को इस्तेमाल करें, या फिर वो फॉर्मेटिंग आप काम शीट को बना लेने के बाद तरीके से करें, जैसे आपकी चॉइस। कोशिश करें कि फॉर्मेटिंग बाद में करें। सबसे पहले आप अपना मेजर काम जो टाइपिंग का या उसको एक शेप देने का, या इंफॉर्मेशन चाहिए कितनी, इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, उसके कंटेंट्स कितने होने चाहिए, क्या फील्ड्स दरकार है, उनको सबसे पहले आप नज़र में रखें। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉप पे एक हेडिंग डाली जो है इनवॉइस, दूसरा है लोगो, आपका अपना लोगो
जो भी आपकी कंपनी का है, कंपनी की डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे रखी उसको हमने बोल्ड किया, मिसाल के तौर पे ये इन्फॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी बोल्ड है, इसको बोल्ड हम हटा देते हैं, तो इनवाइस नंबर इसके सामने बोल्ड है। यही काम अब हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन कस्टमर नेम और इसके दरमियान में एक कॉलम का गैप है, हम चाहते हैं इसका साइज इतना बड़ा हो जाए। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि इस साइज को और इसमें एक फ़र्क आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट आईडी दरमियान में मौजूद है, तो सीरियल नंबर को कॉलम इतने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसका साइज़ छोटा करते हैं और दूसरे कॉलम का साइज़ बड़ा करते हैं ताकि नीचे की इंफॉर्मेशन भी मैनेज हो सके। तो ये कॉलम के दरमियान में मौजूद स्पेस से आप कॉलम का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये जो इस कॉलम में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो भी मौजूद होगी उसके मुताबिक इसको ऑटोमेटिकली कॉलम के साइज़ को एडजस्ट कर देगा। तो डबल क्लिक जैसे ही किया तो यहाँ कस्टमर नेम सबसे बड़ा इसमें टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो उसके हिसाब से उसने उसके साइज़ को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने इसको साइज़ दिया है 11, हम पूरी शीट को सिलेक्ट कर देते हैं और सबका हम साइज़ 10 कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको साइज़ को सबको 10 करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है फ़ॉन्ट का नेम है और उसके आगे इसका साइज़ मौजूद है। बटन पे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल साइज़, जो मल्टीपल फ़ॉन्ट के जो साइजेस प्री डिफाइंड हैं इस लिस्ट बॉक्स में वो मौजूद है। जैसे ही किसी एक पॉइंट के ऊपर आपका कर्सर जाएगा, माउस का पॉइंटर जाएगा, तो वो उसको नीचे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करके आपको डिस्प्ले में भी बता देगा। जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे उस सेल में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। हमने 10 कर दिया। ठीक है, अब इनवाइस नंबर मौजूद है। हम ये देखते हैं कि इस कॉलम में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो वो यकीनन प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन है। जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो कॉलम का साइज ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया। इस डाटा में फॉर्मेटिंग के साथ साथ इंफॉर्मेशन जो स्टोर की गई है उसकी शक्ल वाज़ेह होना शुरू हो गई। अब हमें इस सारे कॉलम को इस इंफॉर्मेशन को हमें चाहिए बोल्ड, तो हम यहाँ से प्रेस करते हैं बोल्ड। शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, आप इससे अच्छे से फेमिलियर होंगे। एक बार प्रेस करें तो ये सारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। राइट, अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको लेफ़्ट रखनी है, कुछ राइट रखनी है, कुछ आपको लाइनिंग जिसकी प्रेस करनी है। इसी तरह डेट है, डेट ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हुई है, हम इसको सिंपल इस पे राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और वहां जाकर हम इसके जर्नल की बजाय इसको हम डेट में प्रेस कर देंगे। और डेट का फॉर्मेट हम प्रीवियस सेशन में अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि डेट किस तरीके से कैसे सेट करनी है। तो जैसे ही हम इसको डेट का फॉर्मेट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस नंबर को इस डेट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर्मेट सेल पे जाने की एक शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। दोबारा डेट पे जाते हैं और इसको भी हम इस डेट के पैटर्न पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि जैसे इनवाइस नंबर है, हमें ये इनवाइस नंबर जो है एक तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट में बड़ा होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए, इसके नीचे एक अदद लाइन हम अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे इसी में फॉन्ट के इंफॉर्मेशन के जो टूल आइकॉन्स हैं इनमें लाइन मौजूद है। मल्टीपल ऑप्शंस इस लिस्ट को जैसे ही क्लिक करते हैं मौजूद हैं। आपको लाइन कौन सी चाहिए, आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए, आपको थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, जो भी आपको इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो सिंपल हमने इसको 1 लाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं कि कस्टमर आईडी के नीचे भी लाइन हो, तो अब जो सिलेक्टेड है, प्रीवियसली जो सिलेक्टेड है वो यहाँ पे मौजूद है, सिंपल हम उस पर क्लिक करते चले जाएंगे। उसके बाद डाउन द कस्टमर नेम पे स्ट्रीट आईडी नंबर, इस तरह से इसमें सबके नीचे एक लाइन ऐड हो गई।
अब दूसरी तरफ आते हैं, सामने यहाँ पे डेट है, हमने इसको बोल्ड करना है, हमने इसके नीचे भी लाइन देनी है, ड्यू डेट को भी हमने बोल्ड करना है और इसके नीचे भी हमने एक लाइन ऐड करनी है। ये एड्रेस की ही सब फील्ड है, इसको भी हम लाइन दे सकते हैं, दोनों कॉलम्स को एक साथ इस तरह से। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। देखिए फॉन्ट आपकी चॉइस है, आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जगहों पे आपको लिमिटेशन होती है कि आप मल्टीपल फॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपके फॉन्ट फिक्स होते हैं और पूरी कंपनी उन रूल्स को फॉलो करने के लिए बाइंड होती है कि आप यही स्पेसिफिक फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा नहीं। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहें। जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद ऑफिस एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉन्ट्स आपके पास सिस्टम में आ जाते हैं। आपकी चॉइस, आप कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहें। मैंने कैलिबरी यूज़ किया है, मैं चाहता हूँ इसको मैं टाइम्स न्यू रोमन कर दूँ। मैं चाहता हूँ इस इंफॉर्मेशन को इस पूरी शीट के सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर अलाइनमेंट के पोर्शन में एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये इस पूरे 5 कॉलम्स के दरमियान में ये सेंटर में मर्ज होके आएगा। कॉलम का साइज अगर बढ़ता रहेगा तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। देख ले, ये हम प्रीवियस सेशन में भी इस पर बात कर चुके हैं। आपकी चॉइस है, फ़ॉन्ट का साइज आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बड़ा ए और छोटा ए के ऊपर देखें तो एक अप साइज एरो बना हुआ है और यहाँ पे छोटा ए है और उसके ऊपर एक डाउन साइज एरो है। मींस आप इस फॉन्ट का साइज छोटा और बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं, जबकि आप इस से तो यूज़ कर ही रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से मर्ज किया है आपने तो सेल के दरमियान में ये टेक्स्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि उनको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके सेंटर में लानी होती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि ये इसके सेंटर में आ जाए। लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करके यहाँ से स्पेस दे देते हैं, मैनुअल स्पेस दे देते हैं इस तरह से, और चेक कर इंटर कर देते हैं और देखते हैं कि वो ये इसके सेंटर में इंफॉर्मेशन उनकी आ गई। लेकिन कभी भी इस तरह करने से ये आपका पर्पस हल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जो नीचे वाला टेक्स्ट है, योर कंपनी डिटेल्स, इसमें भी मैं यही वाला टेक्स्ट लिख देता हूँ, यही वाला साइज मैं ऊपर भी कर देता हूँ ताकि हम इसमें एक विजिबल डिफरेंस जो है वो देख सकें। तो साइज 14 था। ठीक है, अब मैंने जैसे ही इसका साइज इंक्रीज किया तो ये टेक्स्ट आगे चला गया है। वजह क्या है कि ये इसको हमने स्पेस दिए थे, स्पेस देने से ये आगे गया है। अब मैं इसको मैनुअल अपडेट किया है, स्पेस कुछ डिक्रीज किए हैं ताकि ये इसके बराबर हो जाए, लेकिन ये तरीक़ाकार सही नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे इन 3 कॉलम्स का जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इन 3 कॉलम को जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो जो इंफॉर्मेशन रो नंबर 2 पे मैंने लिखी है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स चेंज, मगर जो इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। चेक कीजिएगा, ये 3 कॉलम है, इनका साइज मैंने बढ़ा दिया। तो नीचे वाला कॉलम क्योंकि वो मर्ज है, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे आप देखें इसके ऊपर मर्ज एंड सेंटर मौजूद है, तो इसने अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया इन 3 कॉलम्स के साइज की वजह से। अब मैं इनको छोटा कर देता हूँ, तो जैसे ही कॉलम छोटे होंगे ये एडजस्ट होगा, ऊपर वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये तरीक़ाकार गलत है मैनुअल करने का। आप कमांड यूज़ करें मर्ज एंड सेंटर की, जिससे ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन सेंटर में ही आएगी जितने मर्जी कॉलम का साइज आप बड़ा करते हैं।
देखें इस सेंटर में होगी, ठीक है। इस तरह इनवॉइस है, इनवॉइस हमने बिल्कुल यहाँ से शीट के जी हमारी शीट का एंड है तो हमने इसके सेंटर में मर्ज करनी है, तो हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं मर्ज एंड सेंटर, तो ये हर तरफ से मर्ज और सेंटर हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। पूरी शीट को आप कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट कर लें और उसको आप एक ही मर्तबा में एक ही जैसा फॉन्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, लोअर पोर्शन, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें ज़रूरत है हमें इसे इटैलिक करने की, हम इटैलिक कर सकते हैं। कंपनी का नेम है, हम इसको चाहें बोल्ड के साथ में हम इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हमारी चॉइस। हमें इनवॉइस है, हमें इसका जो टॉप पे हमने हेडिंग इसका ग्रीन कलर किया, हमें देखना है कि हम इसको जब बैकग्राउंड इसका फिल करते हैं तो बैकग्राउंड फिल करने के लिए ये थीम कलर्स मौजूद हैं, प्री डिफाइंड कलर्स मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से मोर कलर्स भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो हमने सिंपल ये कलर सेलेक्ट किया, ग्रीन, प्योर ग्रीन, ठीक है। अब आते हैं इनवॉइस का कलर ब्लैक है, हम इसका कलर वाइट करना चाहें तो हम यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट कर सकते हैं और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फॉर बैकग्राउंड का कलर, फॉन्ट का कलर, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इससे आपका जो टेक्स्ट जिस किसी भी फॉन्ट में है उसकी कलर कॉम्बिनेशन चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं निचले पोर्शन पे, मेन इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं उसकी सब इंफॉर्मेशन, सीरियल नंबर और ये सब कॉलम्स हैं। हम ये डिफाइन करना चाहते हैं, हमारी फॉर्मेटिंग ये कह रही है कि यहाँ से एक दूसरी इंफॉर्मेशन नीचे शुरू होती है। हमने इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया, फॉन्ट हमने इसका वाइट कर दिया, हमने इसको बोल्ड कर दिया, हमने इसको सेंटर अलाइन कर दिया उस कॉलम के बिल्कुल सेंटर में। कॉलम का सेंटर मींस कॉलम का साइज जो भी होगा उसका सेंटर, ठीक है। अब हमें इसको एक टेबल की शक्ल देनी है, तो हमने इसको सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ तक सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे आएंगे, जो इसके बॉर्डर्स हैं, ऑल बॉर्डर्स हर तरफ से, जैसा कि इसकी ये प्लेसमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको डिस्प्ले में बता रहा है कि चारों तरफ से हर सेल को ये बॉर्डर्स बना देगा, तो ये हर तरफ से बॉर्डर्स की प्लेसमेंट हो गई यहाँ पे। अब इसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से बेहतर हमें प्रेजेंट करना है, लाइक यूनिट प्राइस, एक नंबर है, हम चाहते हैं कि हमारे इस शीट के ऊपर जो भी नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आए, तो हमने इन नंबर्स को सिलेक्ट किया और हम आते हैं नंबर्स के पोर्शन में। नंबर के पोर्शन में देखें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन है, स्टैंडर्ड है, आप इसमें अपनी मर्जी से तब्दीली कर सकते हैं, या हम बाद में किसी सेशन पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए, मर्जी के आइकन्स आपको अपनी मर्जी से कैसे चाहिए, और डॉलर की जगह आपको रुपीज़ चाहिए या व्हाटएवर, ठीक है। अब सिंपल ये नंबर्स हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी कि नंबर्स अगर बड़ी तादाद में होंगे, इंफॉर्मेशन काफ़ी लंबी होगी जिसको पढ़ना मुश्किल होगा, तो उसके लिए सिंपल ये है कि हम यहाँ पर एक अदर कॉमा का स्टाइल इसको डिफाइन करते हैं, जिसमें ये डेसिमल्स ऑटोमेटिकली और कॉमा की प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। इससे ये होगा कि इंफॉर्मेशन पढ़ने में ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर लंबी इंफॉर्मेशन होगी तो वो कॉमा की प्लेसमेंट से ज़्यादा आसानी से पढ़ी जा सकेगी, ठीक है। अब क्वांटिटी एंड डिस्काउंट, क्वांटिटी समटाइम डेसिमल्स में हो सकती है, समटाइम नहीं हो सकती, तो आप इसको भी अगर चाहें तो इसको भी कॉमा फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे हमने सब टोटल लिया, सब टोटल भी एक्चुअली नंबर्स हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको नंबर फॉर्मेट से डिफाइन कर सकते हैं। अब यूनिट प्राइस, मिसाल के तौर पे आप इसको करना चाहते हैं डॉलर में, तो आपकी चॉइस है, आप इसको डॉलर में भी कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जितना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ चीज़ें मैं इसमें डिलीट कर देता हूँ ताकि ये कॉलम पूरा नज़र आता रहे। यहाँ तक हमारे पास 15 रिकॉर्ड्स इसमें हो सकते हैं। हम इसमें चाहते हैं कि डॉलर साइन ऐड हो जाए कि ये जो प्राइस है ये डॉलर्स में है या PKR में है, वो आपकी चॉइस है। एक बटन छोटा सा है इसके साथ डॉलर साइन के,
तो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड करेंसीज बता रहा है। आप चाहते हैं कि सिंपल डॉलर में आ जाए, यूरो में हो, या चाइनीज येन में हो, या आप मजीद अपनी मर्जी से यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें PKR मौजूद है, PKR विथ 2 डेसिमल्स, ओके कर दें तो यहाँ पर ये उसके साथ अमाउंट के PKR ऐड हो जाएगा। ये PKR 3000 हो गया। आपको इसमें डॉलर ऐड करना है तो सिंपल आप डॉलर बटन पे क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिकली डॉलर साइन ऐड कर देगा। ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अब लास्ट फॉर्मेटिंग आपने जो की है वो जैसे ही यहाँ से आपने देखी तो यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने ऐड की तो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग आपकी मौजूद है वो अकाउंटिंग नहीं है। हम इस पे फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, हम इसको सिंपल नंबर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और नंबर का फॉर्मेट ये है, प्री डिफाइन है, 2 डेसिमल्स के साथ कॉमा सेपरेशन 1000 की है जो स्टैंडर्ड है, और जो आपकी इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट है वो ये है। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो रेड में डिस्प्ले करेगा या ब्रैकेट के अंदर कर दे, ये आपकी चॉइस है। आप उसमें जैसे चाहें इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नेगेटिव नहीं है, मैं एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगी ब्रैकेट में और रेड में। अगर इंफॉर्मेशन नेगेटिव होगी, ये आपकी चॉइस। अच्छा, अब देखते हैं कि हम इसके साथ में, हम नीचे आए, हमने सब टोटल और ये इनको हमने सिंपल एक दे पैटर्न दिया। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि इसकी सिर्फ बॉर्डर जो है वो आउटसाइड हो, सेंटर की लाइंस हमें नहीं चाहिए। तो इसको हमने जिस तक रेंज दी है वो सिर्फ उसी में सिर्फ सराउंडिंग बॉर्डर्स उसने ऐड कर दिए। मतलब कि हम ये बीच के कॉलम्स की हमें लाइंस नहीं दरकार। अगर हम इसकी ग्रिड लाइंस ऑफ कर दें, ये डिस्प्ले हमें नज़र आता है कि यहाँ सब टोटल है तो डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट आ रही है। पूरी शीट में हमारे पास जो है ये ग्रिड लाइंस ऑफ हैं तो हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह वापस कर लेते हैं ग्रिड लाइंस। हम देखते हैं कि हमें इस स्पेसिफिक इनवॉइस में कुछ रिमार्क्स देने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि हम 1 2 3 4 में हमें क्या रिमार्क्स की ज़रूरत है। हम इसको सिलेक्ट करके हमने इसको बॉर्डर दी है कंप्लीट, और हमने हर एक लाइन के लिए इसका बॉर्डर जो है वो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर क्लियर किया कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर की मौजूद हो, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें कॉलम्स में तो रिकॉर्ड नहीं करनी। उसके बाद यूज़र आईडी है और यूज़र का नेम है। यूज़र का नेम और आईडी को हम साइज़ छोटा कर देते हैं क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन हमें सेंटर में चाहिए और बोल्ड में चाहिए। ये वो इंफॉर्मेशन है जो जिसके पास इनवाइस जाएगी उसके पास इसकी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ये हमारा इंटरनली होगा किस यूज़र ने ये इनवाइस बनाई है। तो ये एक तरह की एक अच्छी फॉर्मेटिंग के। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ। अब यही टेक्स्ट इसके अगर कुछ और फर्दर आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं तो ये यहाँ तो फिट आ गई, क्योंकि इसके इस कॉलम से अगले सेल्स में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे फिट आ रही है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप अपनी इनवाइस में देना चाहते हैं, डिलीवरी मस्ट बी डन एट आवर प्रीमिसेस विद इन आवर्स। अब ये इंफॉर्मेशन आपके एक्चुअली डिफाइन किए गए जी के लास्ट कॉलम से आगे जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, ये इंफॉर्मेशन अब आगे है। बहुत सारे यूज़र को देखा है मैंने, वो एक यहाँ पे एक बेसिक गलती करते हैं। जैसे ही देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, वर्किंग बाहर निकल रहा है पूरा, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ से वर्किंग को कट करेंगे, अगली लाइन पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। ये गलत है, ये तरीक़ाकार गलत है। एक्सेल जबकि इसमें आपको एक फीचर के ज़रिए से, एक कमांड के ज़रिए से
इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाने का एक तरीकाकार बता रहा है। तो इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन और अपने टाइम को ज़ाया मत करें। सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देंगे। लेकिन रैप टेक्स्ट होने की सूरत में होगा क्या, इसी सेल में इंफॉर्मेशन नीचे को एक्सपेंड हो जाएगी और अनफॉर्चुनेटली वो इस सेल का हिस्सा रहेगी और आगे तक एक्सटेंड नहीं होगी। देखते हैं, ठीक है। कॉलम बकिया पे हाइट बिल्कुल वैल्यू मौजूद नहीं है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सिंपल मर्ज कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर सेलेक्ट था, हम क्या करते हैं इस फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, सेंटर की बजाय लेफ्ट कर देते हैं। तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, लेकिन द वर्किंग आवर्स नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें रो का साइज बढ़ा देते हैं। वर्किंग आवर्स उसी रो में 1 ही की पोजीशन में अगले कॉलम पे आ गया। सिंपल सा तरीका है, जो भी टेक्स्ट लिखें अगर वो उससे आगे बढ़ जाए तो इसको रैप टेक्स्ट कर दें। इस तरह से आप उसकी इंफॉर्मेशन उसी सेल के अंदर मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे इस जगह पे आप जो है वो बताना चाहते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेशन पे कि वो जो है वैल्यूज़ इन रुपीज़, इस सेल में जो इंफॉर्मेशन इसके आगे मौजूद है वो हम उसकी प्लेसमेंट जो है वो चाहते हैं कि वो कुछ इस तरह से हो जाए, या बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, या रोटेट कर दी जाए लेफ्ट की तरफ। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपके पास आप उसको डिफरेंट रोटेशन के ज़रिए से दिखाना चाहें, चाहे वो उसकी प्लेसमेंट यहाँ मौजूद है। दूसरा इसका पॉइंट रोटेशन में ओरिएंटेशन इसकी जो है वो यहाँ मौजूद है। इस टेक्स्ट को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, सिंपल ऊपर से नीचे तक की प्लेसमेंट है, ओके कर दें तो वैसा ही आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। दोबारा देखें, अलाइनमेंट में ये एक छोटा सा बटन है जो अलाइनमेंट की मज़ीद सेटिंग को बता रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप फर्दर रोटेशन के ऑप्शन है, स्ट्रेट टेक्स्ट, उसकी फर्दर नीचे की तरफ है तो -45 डिग्री, ऊपर की तरफ है तो 45 डिग्री, आपकी चॉइस, आप जैसा चाहें। -90 बिल्कुल प्लेसमेंट इसकी जो है वो लेफ़्ट की तरफ है, राइट की तरफ करना चाहें तो उठा के इसको टॉप पे ले जाएं, टेक्स्ट राइट की तरफ को अलाइन हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर मौजूद है, ओरिएंटेशन यहाँ पर दी हुई है। मज़ीद जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसमें ओरिएंटेशन के फंक्शंस पे चले जाएं, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तब भी ये वहीं लेके जाएगा, ठीक है। इसके साथ में मौजूद है कि टेक्स्ट के अंदर जो कॉलम के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसमें आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये दोनों कॉलम्स, इन दोनों रोज का साइज मैंने ये बढ़ा दिया। रो का साइज जैसे ही इंक्रीज हुआ तो टेक्स्ट जो इसके अंदर मौजूद है वो बॉटम है, बॉटम सेंटर। वो बॉटम सेंटर सेंटर इसलिए है कि यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया था, लेकिन यहाँ अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट, हम दोनों लेफ्ट करते हैं, सेंटर करते हैं, राइट करते हैं। जब सेंटर किया लेकिन सेंटर बॉटम है, सेंटर भी सेंटर नहीं है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सेंटर नहीं है, ये दोनों दोनों को हाइड सेलेक्ट करें और यहाँ से सेंटर कर दें। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लेफ्ट किया एंड टॉप कर दिया, सेंटर हॉरिजेंटल वर्टिकल राइट, बट सेंटर राइट देन बॉटम। तो ये 6 फंक्शंस हैं आपके पास, आपकी चॉइस पे। बेहतरीन अलाइनमेंट के लिए आपको कहाँ इसकी एडजस्टमेंट है, कहाँ आपकी नीड है, उसके हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही रो का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे ये अपने आप को ऑटोमेटिकली इस इंफॉर्मेशन को सेंटर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली बोथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। इसके साथ आप देखें इसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं कि टेक्स्ट की जो है वो लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके पास जो आप यहाँ पे जैसे है, इनमें आप जैसे 1 2 3 4 5 आपने दिया है, इसको आपने सेंटर अलाइन कर दिया, या रिमार्क्स आपके पास इस कॉलम पे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो नीचे की इंफॉर्मेशन है वो फर्दर इंडेंटिंग पे आ जाए। इंडेंट क्या होता है कि
इंडेंट वो होता है कि जो आपके किसी भी टेक्स्ट के अंदर आप कुछ स्पेस इसमें ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये रिमार्क्स है, मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैंने एडिट किया अभी 1 2 3 4 5 स्पेस मैंने दे दिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे हो जाए। तो ये मैनुअल स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी कमांड मौजूद है कि इस टेक्स्ट की इंडेंटिंग कैसे करें, वो यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इसमें देखें तो डिक्रीज इंडेंट लेफ्ट एरो बता रहा है, इंक्रीज इंडेंट राइट एरो बता रहा है। तो इंक्रीज करना है, सिंपल 2 3 4 5, वापस 4 3 2 और ये 1 इंडेंट मौजूद है। यहाँ से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इसको अगर हम फॉर्मेट सेल में देखते हैं तो इस वक्त यहाँ पे इंडेंट 1 मौजूद है, हम इसको 0 कर देते हैं। यहाँ से ये अब इंडेंट कोई भी मौजूद नहीं है। आपको अगर इंडेंटिंग की ज़रूरत है तो सिंपल आप इस फंक्शन के ज़रिए से इसमें इंडेंटिंग अपनी मर्जी से ऐड और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब इसमें आप इंफॉर्मेशन आपकी ऐड हो गई, ये एक प्रेजेंटेबल शेप आ गई इसकी। रिमार्क्स को हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, इसको हम बोल्ड करते हैं और इसको हम ये भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ग्रिड लाइंस को हटा के देखते हैं, ये हमारे काम की एक शेप सामने आपके अच्छी सी फॉर्मेटिंग हो गई बाय यूजिंग ऑल दीज फंक्शंस। इसमें फॉन्ट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट है और नंबर्स के फॉर्मेट है। नंबर के फॉर्मेट में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें डेट हम देख चुके हैं और वैल्यूज़ न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके फॉर्मेट्स हमने देखे। हम डेसिमल्स को ऐड कर लिए आपकी चॉइस पे। अब देखते हैं कि इनवॉइस पे हमारी ये सब टोटल्स पे भी हमने इसको ग्रीन किया। फॉर्मेट सेल को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट जो आपको बताई वो है Ctrl+1। जिस इंफॉर्मेशन पे आप मौजूद होंगे उसी का टैब आपके सामने खुलता है। अलाइनमेंट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है जैसा कि यहाँ पे मौजूद है। Ctrl+1 अलाइनमेंट का टैब खुलता है तो प्लेसमेंट जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे है, इंडेंटिंग के साइज क्या है, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन क्या है, किस डिग्री पे आप करना चाहते हैं और टेक्स्ट को आप कंट्रोल कैसे करना चाहते हैं, रैप टेक्स्ट या मर्ज करके, और टेक्स्ट की डायरेक्शन। इसी तरह अगर आप नंबर्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं Ctrl+1 में तो नंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और कैटेगरीज हैं अलग अलग करके। इसमें जैसे अगले सेशंस में चलते जाएंगे इंशाल्लाह इनके बारी बारी बाकी जो कैटेगरीज हैं उन पे भी बात करते रहेंगे। फॉन्ट पे आते हैं। फॉन्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो यहाँ मौजूद है, फॉन्ट का नेम, साइज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब यहाँ मौजूद हैं। फॉन्ट का नेम, स्टाइल क्या होना चाहिए, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये सब स्टैंडर्ड है। प्रीवियस वर्जन्स में भी ये सेम है। और इसी तरह से साइज। हमने फिर अंडरलाइन की भी बात कर ली कि यहाँ पे किसी इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे है, और कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के डिफरेंट स्टाइल यहाँ मौजूद है, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी मौजूद है। बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए वो यहाँ पे फिल कलर हमने ये ग्रीन करके देख लिया। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरा और आपका ये रिलेशन बरकरार रहे। शुक्रिया।